नमस्कार। आज का विषय अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है। सूर के पदों ने इसको जीवंत कर दिया है। यह सूर साहित्य का प्राणाधार है। आपने ठीक समझा। आज का विषय है सूरदास के भ्रमर गीत की समीक्षा। तो आइए सूरदास के भ्रमर गीत के इन पदों को देखिए। यही अंतर मधुकर एक आयो, यही अंतर मधुकर एक आयो, निज स्वभाव अनुसार निकट होई सुंदर शब्द सुनायो, पूछन लागी ताहि गोपिका कुब्जा तो ही पठायो, के धो सूर श्याम सुंदर को हम संदेशा लायो, यही अंतर मधुकर एक आयो। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही सभी ब्रजवासी उसे घेर लेते हैं तथा सबके सब उनसे कृष्ण का संदेश पूछने लग जाते हैं। सर्वप्रथम नंद और यशोदा से कृष्ण का संदेश सुनाकर पुनः वे गोपियों की ओर मुड़ते हैं तथा संदेश के रूप में शुष्क ज्ञान का उपदेश झाड़ने लग जाते हैं। इसी समय वहां उड़ता हुआ एक भौंरा आ जाता है और गुनगुनाने लग जाता है। भौंरे की उपस्थिति से गोपियों का ध्यान पुनः नवीन हो जाता है एवं फिर भौरे की आड़ में अन्योक्ति प्रणाली से गोपियां उद्धव को क्या नहीं कहती, इसी प्रसंग को भ्रमर गीत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने एवं वहां कुब्जा की अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पुनः न लौटने की आशंका से उत्पन्न मानसिक पीड़ा की ही अभिव्यंजना इन पदों में हुई है। उद्धव कृष्ण के अनन्य मित्र थे जो अपने निर्गुण ब्रह्म की श्रेष्ठता का दंभ भरा करते थे। कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज भेजे जाने की चर्चा करते हुए डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ब्रज भाषा की विभूतियां नामक पुस्तक में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं, उद्धव को भेजने के दो कारण हैं। एक तो यह कि उद्धव कृष्ण के अंतरंग सखा हैं जो उनका संदेश अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं, और दूसरा यह कि उद्धव अपने ज्ञान के गर्व में प्रेम या भक्ति को तुच्छ समझते रहे हैं। अस्तु कृष्ण गोपियों के प्रेम की तन्मयता दिखाकर सगुण भक्ति की अनुपम सरसता एवं सुगमता प्रमाणित करते हुए उद्धव के ज्ञान का गर्व मिटाना चाहते हैं। उद्धव आए थे गोपियों को दीक्षा देने, पर स्वयं ही दीक्षित हो गए। गोपियों की हृदय विदारक स्थिति देखकर और मर्मस्पर्शी बातें सुनकर उनका सारा गर्व ही हवा हो गया। नारी हृदय की सुकुमारता की चर्चा करते हुए मेघदूत में कवि कुलगुरु कालिदास ने निम्न पद पर्यंकित किया है, आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो हृंगना नाम सद्यपाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। रत्नाकर ने उद्धव की इस स्थिति को भी बड़े सरलता से वर्णित किया है। दीन दशा देखी ब्रजबालन की उद्धव को, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से, कह रत्नाकर मुख आवे न बैन नैन, नीर भरी ल्याए भरे सकुच सिहाने से। सूरदास जी ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। इसमें से एक तो भागवत का अनुवाद मात्र है,
किंतु उसमें ज्ञान वैराग्य की चर्चा होते हुए भी अंततोगत्वा भक्ति की ही विजय दिखाई गई। यह भ्रमर गीत चौपाई छंदों में है, अन्य 2 पदों में है। इन प्रथम 2 भ्रमर गीतों में भ्रमर के आगमन का वर्णन कहीं भी दृष्टिगत नहीं होता। केवल मधुकर नाम से ही उद्धव को उपालंब दिया गया है। तीसरा भ्रमर गीत ही सबों में श्रेष्ठ है। इसमें भौरा भी आता है और गोपियां उसे लक्ष्य कर बारंबार कृष्ण तथा उद्धव को खरी खोटी सुनाते भी हैं। भ्रमर गीत विप्रलंभ श्रृंगार के अंतर्गत आता है। यह कवि की वाग विदग्धता, हृदय स्पर्शिता, वचन वक्रता और उपालंभ की दृष्टि से काव्य में परिगणित करने योग्य है। भ्रमर गीत के पदों की विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर शर्मा ने सूर सौरभ में लिखा है। उनकी अवधारणा है कि सूर ने इन पदों में गोपियों का एक निष्ठ प्रेम और सगुण ब्रह्म की उपासना की उपयुक्तता, भावुकता की पृष्ठभूमि पर प्रतिपादित की है। पुनः इसके नाम की अर्थवत्ता पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि इन पदों का भ्रमर गीत नाम एक भ्रमर के गोपियों के पैरों पर आकर लिपटने और गुंजन करने के कारण पड़ा। गोपियां उद्धव से वार्तालाप कर रही थी। उद्धव को छोड़कर भ्रमर को संबोधित करती हुई वे अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगी। इन उद्गारों में आंतरिक वेदना थी, वियोग का उत्ताप था, अनुताप की अग्नि थी और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। भ्रमर तो उपलक्षण मात्र था, उसके बहाने वे उद्धव को सुना रही थी। उद्धव अहंकारी, अद्वैतवाद के साधक तथा निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करने वाले थे। कृष्ण की दृष्टि में उद्धव प्रेम की उपेक्षा करने वाले थे। वे ब्रज आने पर प्रेम का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। ज्ञान योग में रस लेने वाले को यहाँ के रास रंग की बातें भला क्यों कर अच्छी लगती। श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम के इस पारावार में इसलिए भेजा था ताकि उनके ज्ञान का प्रेम संस्कार हो सके। ब्रज की गोपियां अतिथि उद्धव से हरि का संदेशा पूछती हैं। उद्धव कहने लग जाते हैं, गोपी सुनहु हरि संदेश, कहो पूरन ब्रह्म ध्यावहु, त्रिगुण मिथ्या भेष। उद्धव की बातों में गोपियों को विश्वास ही नहीं होता। वह पुनः साग्रह निवेदन करती हैं, मधु करे जो हरि कहो तो कहो। किंतु पुनः उद्धव अपना ही राग अलापने लगते हैं। उनके इस अनर्गल प्रलाप से वे कुछ झुंझला भी उठती हैं, लेकिन पूछे बिना रहा भी नहीं जाता। उनके मन में अनेक आशंकाओं ने घर बना लिया है। अतः कृष्ण की मुद्रा पर रखने के लिए वह फिर पूछती हैं, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। जब श्याम ने तुमको भेजा है तो वे कुछ मुस्कुराए भी थे या नहीं। इस प्रश्न में कितना व्यंग भरा है। उद्धव को गोपियों की बात समझ में नहीं आती। वह कृष्ण के पास भेजना चाहती है, लेकिन कृष्ण ने उन्हें खूब उल्लू बनाया है। उद्धव जब ध्यान, धारणा, प्राणायाम का उपदेश दिया तो गोपियां कहती हैं, हम यति गोकुल नाथ आधार, मन बच क्रम हरि सो धरि पतिव्रत, प्रेम जोग तप साध्यो। गोपियां उद्धव के योग से अपने योग को कम नहीं समझती। उनके लिए मान अपमान का सहन करना ही प्राणायाम है।
प्रेम का क्रम ही काम संयम है। उन्होंने गुरुजनों की लज्जा रूपी अग्नि को तापा है और उपहास रूपी धूम्र का पान किया है। समाधि की एक तानता उनकी आत्म विस्मृति में है। मुरली ध्वनि का श्रवण करना ही उनके लिए अनाहत नाद है। गोपियों की तपस्या के सम्मुख इस निर्गुणोपासना के कष्टों का महत्व ही क्या है? वह तो अत्यल्प है। उन्हें उद्धव का अटपटा योग काग की बोली जैसा कर्कश और ज्ञानी बैरागी दादुर सा अरसिक लगता है। तभी तो वे कहती हैं कि दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में भ्रमर गीत के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।